इसके बाद का भाग उस इंटरव्यू के अधूरे रिकॉर्डिंग की जांच से शुरू होता है। मुख्य कथा आरंभ। अंशुमन अगले ही दिन देवगढ़ के जंगल में पहुंचता है। जुलाई की नमी भरी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है। गांव वाले उसे बार बार रोकते हैं, भाई साहब उस तरफ मत जाइए, वहां से कोई वापस नहीं आया। लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो अपने कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ जंगल के अंदर कदम रख देता है। पहली कुछ घंटों तक सब सामान्य लगता है। पेड़ों की पत्तियों में हवा की आवाज, झींगुरों की आवाजें और दूर से सुनाई देता किसी नदी का कलकल। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, हवा में एक तीखी खुशबू फैल जाती है, चंदन और बेली के फूल जैसी। वो वही खुशबू थी जिसका जिक्र बुजुर्ग ने किया था। अंशुमन को लगता है जैसे हवा किसी दिशा से उसे खींच रही है। वो कदमों के निशान देखकर आगे बढ़ता है। मिट्टी मुलायम और गीली है, जैसे हाल ही में किसी ने वहां कदम रखे हों। तभी उसे पेड़ों के बीच कुछ सफेद सा झलकता दिखता है। वो कैमरा झूम करके देखता है। एक लंबा सफेद साया पेड़ के पीछे कुछ देर के लिए रुका और फिर गायब हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सांस रोककर कैमरा लेकर आगे बढ़ता है और फिर कहीं गहराई से एक स्त्री की धीमी, मधुर और बेहद अजीब आवाज आती है, जैसे कोई पुराना लोकगीत गा रही हो। गाने की भाषा वो समझ नहीं पाता, लेकिन उसमें एक अनदेखा जादू है। हर लहर के साथ वो आवाज और पास आती जा रही है। अचानक उसके सामने एक पेड़ के पीछे से कोई आकृति निकलती है। लंबा कद, सफेद कपड़े और बाल जमीन तक झूलते हुए। उसकी आंखें लाल हैं, मगर उनमें आंसू हैं। अंशुमन स्तब्ध खड़ा देखता रह जाता है। वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस धीरे धीरे पास आती है। उसके हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट बंद हो जाती है, जैसे जंगल की हर चीज उसकी मौजूदगी से ठहर गई हो। फिर वो बस इतना कहती है, क्यों आए हो यहां? जहां यक्षिणी जागती है वहां इंसानों का रहना मना है। अंशुमन पीछे हटता है। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगती हैं, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रुकने देती है। वो पूछ बैठता है, तुम कौन हो? और तभी हवा में झोंका आता है। टॉर्च बुझ जाती है और पेड़ों के बीच हजारों झिलमिलाते छोटे छोटे जुगनू चमकने लगते हैं। यक्षिणी अब बिल्कुल उसके सामने है। उसका चेहरा सुंदर है, पर इतना ठंडा कि लग रहा है जैसे सदियों की ठंड उसमें जमा हो। उसकी नजरों में कोई गहरी पीड़ा छिपी है। वो धीरे धीरे बताती है, मैं यहां तब से बंधी हूं जब जंगल जवान नहीं हुआ था। मेरा नाम रत्ना था। लोग मुझे यक्षिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं अब मानव नहीं हूं। जंगल की हवा भारी हो जाती है। कैमरे की स्क्रीन धुंधला जाती है। अंशुमन सब रिकॉर्ड करता है, पर हर दृश्य धुंधला, हर फ्रेम टूटा हुआ। रत्ना अपना अतीत बताने लगती है, कैसे 100 साल पहले इस जगह पर उसका विवाह होना था, पर दूल्हा और उसके परिवार वालों ने लोभ में आकर उसे मार दिया और सोने के गहने लेकर जंगल में दफना दिया। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। जब भी कोई इंसान लालच, जिज्ञासा या मोह लेकर उस जंगल में आता है, रत्ना की आत्मा उसे रोकने आती है। कभी दया से, कभी क्रोध से। अंशुमन की आंखों में डर और दया दोनों है। लेकिन जैसे ही वो बात करने की कोशिश करता है, उसकी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें वही बुजुर्ग की अधूरी आवाज गूंजती है, वो खुशबू आई तो समझ लेना अब वापसी नहीं है। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगती है। रत्ना का चेहरा बदल जाता है। दर्द से भरा चेहरा अब विकराल हो उठता है। उसके कपड़े उछलते हैं, बाल फैल जाते हैं और उसकी आंखें जलने लगती हैं, मानो किसी ने अंगारे रख दिए हों। अंशुमन पीछे हटता है, पांव फिसलता है और कैमरा गिर जाता है। लास्ट फ्रेम में बस एक चीख रिकॉर्ड होती है और फिर सब अंधेरा। 3 दिन बाद गांव वाले उस जंगल के किनारे एक टूटा हुआ कैमरा और रिकॉर्डिंग मशीन पाते हैं। उसमें वही इंटरव्यू अधूरा, वही गाना और एक नई आवाज, किसी लड़की की, जो कहती है, मैं अब अकेली नहीं हूं। रत्ना की अधूरी कहानी और यक्षिणी की रहस्यमयी पूजा अंशुमन की रिकॉर्डिंग के बाद 3 दिन बीत चुके थे। गांवों लोगों में दहशत फैल गई थी। जंगल के किनारे टूटा फूटा कैमरा और अधूरी रिकॉर्डिंग को लेकर पुलिस भी जांच में लग गई। अंशुमन की गुमशुदगी को लेकर पुलिस ने पूरे जंगल का घेराबंदी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जंगल इतना घना और रहस्यमयी था
कि लोग भी उस तरफ जाने से डरते थे। इसी बीच अंशुमन के पुराने शोध पत्र और तंत्र विद्या से जुड़ी किताबें मिल गईं, जिनमें यक्षिणी के प्राचीन पूजन विधि का वर्णन था। लिखा था कि यक्षिणी रात्रि के समय, खासकर पूर्णिमा की रात को सक्रिय होती है और उसका प्रभाव सिर्फ सीधे जंगल में ही नहीं बल्कि आसपास के कुछ गांवों में भी महसूस किया जाता है। एक बुजुर्ग जो गांव में धार्मिक कार्यों में माहिर था ने बताया कि यक्षिणी की पूजा सदियों पहले यहां के आदिवासियों द्वारा की जाती थी। वह एक प्रेतात्मा नहीं बल्कि देवी की तरह मानी जाती थी, जिसे अगर संतुष्ट न किया जाए तो वह क्रोधित हो जाती है। पूजा में विशेष मंत्र, जड़ी बूटियों के धूप और बांस की लकड़ी से बने दीपक जलाए जाते थे। कहा जाता है कि पूजा स्थल बड़ा खतरनाक होता है और वहां पर जाने वाला इंसान यदि यक्षिणी को प्रसन्न न कर सके तो उसकी आत्मा जंगल में सदैव के लिए फंस जाती है। यह भी पता चला कि उसी स्थान पर एक समय लोग सच्चे दिल से आते थे और यक्षिणी की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे लालच और विश्वासघात की वजह से ये पूजा समाप्त हो गई। अंशुमन की प्रकृति और जिज्ञासा इसे अनजान नहीं छोड़ती। वह तय करता है कि वह खुद उस रहस्यमयी पूजा स्थल का पता लगाएगा, अपने दो खास दोस्तों के साथ जो पारंपरिक ज्ञान और तकनीक दोनों में माहिर हैं। अंशुमन पुनः जंगल में कदम रखता है। रात के समय जंगल की हवा ने कुछ अलग ही सन्नाटा छा रखा था। जैसे जैसे वे पेड़ों के बीच बढ़ते हैं, उन्हें वही तीखी और मनमोहक खुशबू मिलती है। दोस्तों ने सावधानी बरती, लेकिन अचानक से उनके चारों ओर जुगनू चमकने लग गए, जो कि निशानी थी कि यक्षिणी उन तक पहुंच चुकी थी। अचानक जंगल की तह में एक प्राचीन टूटे हुए साधन की आहट सुनाई दी। वे तीनों एक बेसमेंट जैसे स्थान में पहुंचे, जो पुराने मंदिर के खंडहर जैसा था। वहां एक अंधेरी छाया ने उनका मार्ग रोका। वह छाया यक्षिणी रत्ना ही थी, लेकिन उसकी आंखें अब लाल न होकर नीली चमक रही थीं। रत्ना ने उन्हें चेताते हुए कहा कि वे यहां क्यों आए हैं, क्या वे भी लालच में फंसना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बताते हुए बताया कि किस तरह उसका वध हुआ, कैसे उसने जंगल की रक्षा की और वह क्यों अब इंसानों को बर्बाद करती है जो उसकी पूजा को भूल गए हैं। लेकिन एक शर्त भी रखी, अगर वे उसे यक्षिणी की पूजा फिर से शुरू करने और जंगल की रक्षा करने के लिए मदद करेंगे तो वह अंशुमन और उसके दोस्तों को सूखा और अंधेरा होने से बचाएगी। इस बीच बुजुर्ग की रिकॉर्डिंग मशीन फिर से चालू हुई और उसमें पुरानी और नई आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कि अतीत और वर्तमान एक हो गए हों। ये सब सुनते सुनते जंगल अचानक से घना और डरावना हो गया। अचानक अंशुमन के दोस्तों में से एक ने देखा कि उनके पीछे कोई छाया धीरे धीरे बढ़ रही है। यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी के भंवर जैसी परछाई थी। क्या अंशुमन और उसके दोस्त इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे या वे भी यक्षिणी के शिकार बन जाएंगे? यक्षिणी की पूजा और जंगल की रक्षा। रत्ना यक्षिणी एक जटिल और रहस्यमयी शक्ति है जिसकी पूजा प्राचीन तंत्र साधना के माध्यम से होती है। यह पूजा केवल योग्य साधकों द्वारा श्मशान भूमि या पुरातन मंदिरों में की जाती है, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को। साधना में ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक आहार का पालन अनिवार्य है। पूजा में यक्षिणी की प्रतिमा या चित्र, लाल वस्त्र, सिंदूर, दीपक, धूप और विशेष पुष्पों का प्रयोग होता है। मंत्र जाप का विशेष महत्व है, जैसे टेक्स्ट एयुएम ह्रीं श्रीं ठः ठः शमशान सुंदरी यक्षिण्य ठः ठः स्वाहा। साधक मंत्र जाप के दौरान यक्षिणी को प्रियसी मानकर ध्यान लगाता है। पूजा के समय सुरक्षा मंत्रों का उच्चारण भी आवश्यक होता है ताकि नकारात्मक शक्तियां बाधा न डाल सकें। रत्ना ने अंशुमन और उसके दोस्तों को बताया कि उसका वध उस लालची परिवार के कारण हुआ जो उसकी पूजा को बंद कर जंगल के खजाने की खोज में था। उस विश्वासघात ने यक्षिणी को क्रोधित कर दिया और वह अब हर लालची या दुष्ट व्यक्ति को जंगल में फंसा देती है। अगर पूजा सही विधि से पूरी की जाए और यक्षिणी संतुष्ट हो जाए तो वह अपने भक्तों को धन, शक्ति, सौंदर्य और सुरक्षा प्रदान करती है। पर पूजा में चूक या भटकाव बड़ा संकट लेकर आता है। अंशुमन और उसके दोस्तों ने रत्ना की इस शर्त को स्वीकार किया और वे नजरों से बचते हुए यक्षिणी की पूजा स्थल पर गए। वहां उन्होंने मंत्र जाप, दीप जलाना और यक्षिणी की प्रतिमा के सामने विशेष अनुष्ठान किए। पूजा के दौरान यक्षिणी ने प्रकृति के क्रोध और आशीर्वाद दोनों दिखाए।
अंशुमन ने महसूस किया कि जंगल के पेड़, हवा और मिट्टी, सारी शक्तियां यक्षिणी के साथ जुड़ी हैं। पूजा पूरी होने के बाद यक्षिणी का क्रूर रूप धीरे धीरे शांति में बदल गया और उसने अंशुमन और उसके साथियों को जंगल से सुरक्षित बाहर भेजा। यह कहानी इस संदेश के साथ खत्म होती है कि प्राचीन परंपराओं और शक्तियों का सम्मान जरूरी है। जंगल और उसकी आत्माएं न तो पूरी तरह बुरी हैं और न ही पूरी तरह अच्छी, वे इंसानों की नीयत पर निर्भर करती हैं। यह तीनों भागों वाली गहराई से लिखी गई यक्षिणी की सच्ची कहानी है, जिसमें डर, रहस्य और आध्यात्मिकता सबका मिश्रण है। अगर चाहें तो इस कहानी का कोई विशिष्ट हिस्सा विस्तार से भी प्रस्तुत कर सकता हूं।